अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। आज उसी टॉपिक्स को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। साथ साथ जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कॉन्सेप्ट हो, वो क्लियर करते जाइएगा, ताकि आगे जाके फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपकी या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपको ना हो आगे जाके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। मतलब मसले को सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बयान कर दी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की आज हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दिखाऊंगा भी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती कैसी है। ठीक है, जब आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दी है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक आपने अपने मसले को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ जी मेरा मसला है क्या। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मसले को हल करने से पहले उस मसले को समझना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम मेक्स इट इजियर टू सॉल्व एंड हेल्प टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर आपको मसले को सही तरह से समझ आ गई कि मसला है क्या, तो उसके बाद आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि आप अपने मसले को काफ़ी आसानी, काफ़ी कम टाइम के अंदर, काफ़ी कम पैसा खर्च करके, मनी खर्च करके आप उस मसले को सॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Ws। प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के अंदर 5 W, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन की थी। मैंने आपको कहा था कि आने वाले लेक्चर्स में हम 5 W के ऊपर डिटेल डिस्कशन जारी रखेंगे। ठीक है, अभी वो टाइम आ चुका है। ठीक है, तो आप 5 W है क्या, वो चीज़ देखें कि मसला, पहले हम क्या कहते हैं, व्हाट, मसला है क्या। वो मसला किसका है। ठीक है, वाई, मसला उसको है क्यों। मसला कब हुआ है। ठीक है, और आखिर पे हम कहते हैं कि मसला है किधर का, वो शख्स किधर का, मतलब जिसका भी इशू है वो है किधर का। अभी एक हम चीज़ को स्टडी करेंगे तब आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट दीज 5 Ws फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम एनालिसिस एक शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में आपको चीज़ पूछी जा सकती है। ये जो एक अमल या प्रोसेस होता है ना, जिसके अंदर आपने 5 Ws को के मसला वाई, वैन, वू, वेयर, वाई, ये वाली जो चीज़ें हम 5 आइडेंटिफाई करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, और ये जब हम इन चारों को या पांचों के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इससे हम अपने सोल्यूशन के एक कदम करीब हो जाते हैं, अपने मसले को हल करने के करीब हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है, इससे आपको 5 W मेरे ख्याल में अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सपोज योर टीचर असाइंस योर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर, ये क्लास की बजाय ना आप इधर स्कूल कह दें। ठीक है, करेक्ट कर लें इसको। इन योर स्कूल whose नेम स्टार्ट्स विद द लेटर ए, मतलब आपके टीचर ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पूरे स्कूल के अंदर ना जिन जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, पूरे स्कूल के अंदर जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, इधर तक ये कह रहे हैं, द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिक डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मतलब इस का मकसद क्या है लिस्ट बनाने का, कि स्कूल वाले एक कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी बना रहे हैं जिसमें तमाम बच्चों का नाम होगा, और वो तमाम बच्चों का नाम अल्फ़ाबेटिकली होगा। ए फॉर अली वो पहले होगा, बी से बासित वगैरह जो होंगे, बिलाल होंगे, उनका दूसरे नंबर पे हो जाएगा, सी से जिनके नाम होंगे वो तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। मतलब अल्फ़ाबेटिक अंदाज, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए हम लिस्टें बनाएंगे, और एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हुई है कि उसने ए से स्टार्ट होने वाले बच्चों के नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद एंड देयर इज 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क, और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए टीचर ने कह दिया कि हाँ जी तुम्हारे पास या आपके पास 1 वीक है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मसला समझ आ चुका होगा, दोबारा बता देता हूँ। टीचर ने बच्चे को कहा है कि आपने पूरे स्कूल के अंदर जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, उस लिस्ट का मकसद क्या है कि स्कूल वाले एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकली तमाम बच्चों का नाम वहाँ पे सेफ या स्टोर होगा। ठीक है, और वो बच्चे ने डायरेक्टरी कितने टाइम के अंदर बना के देनी है, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5W। अब ये जो पूरी की पूरी ये अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये पूरी जो आपको वाइट बॉक्स के अंदर लिखा नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि इसको पढ़ के इसको समझ आ जाती है कि मसला है क्या, मसला किसका है, और मसला कब तक हमने सॉल्व करके देना है, ठीक है। सबसे पहली चीज हम कहेंगे व्हाट, मतलब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर पहला डब्ल्यू क्या बनता है, व्हाट द लिस्ट ऑफ नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर ए, मतलब क्या चीज करनी है हमने, बच्चों के नाम जिनके ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स, किन की लिस्ट बनानी है, स्टूडेंट्स की बनानी है, टीचर्स की नहीं बनानी, एडमिन स्टाफ की नहीं बनानी, ठीक है। तीसरे नंबर पे वाई, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब ये काम करना है तो क्यों करना है, मकसद बता रहा है वाई के ऊपर कि डायरेक्टरी बनानी है तमाम स्टूडेंट्स की हमने। व्हेन, कब तक बना के देनी है, कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, 1 वीक तक सॉल्व होनी चाहिए। वेयर, ये मसला है किधर का, एक स्कूल का है, ठीक है। तो ये 5W से आपको एक अंदाज़ा, एक आइडिया हो चुका होगा कि 5W की मदद से हम अपने प्रॉब्लम को, अपने मसले को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक छोटा सा था, ये आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जैसे ही टाइम या अवेलेबल मैं हूँ तो आपको कमेंट की मदद से ही उसका रिप्लाई या आंसर आपको कर दूंगा, नहीं तो जब भी टाइम मिलेगा लेक्चर में तो उसका आंसर मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।